बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट टाइम क्लास में देखा था कि भी हमने ये देखा था कि भी हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑनलाइन। ठीक है, तो अब हम लोग अगर वहाँ से हम लोग आगे चलें। अच्छा। अच्छा, तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था उसमें हमारा था कि भी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे की ऑनलाइन। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक वेबसाइट थी, उसका नाम था हमारा बाइट होस्ट। हम बाइट होस्ट के ऊपर गए थे एंड सिंपली हमने वहाँ पर अकाउंट क्रिएट फ्री होस्टिंग के थ्रू अपनी अकाउंट क्रिएट करके हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली थी। ठीक है, हम यहाँ पर आए थे, हमने साइन अप फॉर फ्री होस्टिंग किया था और हमने अपना अकाउंट बना लिया था। अब वहाँ से आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप कि भी हम लोग एक थीम क्या होता है, प्लगइन्स क्या होते हैं और हम लोग वो यूज़ करते हैं, हम लोग वर्किंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज का जो है हमारा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई हाउ टू क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा, सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ अपने प्रीवियस अकाउंट के अंदर अगर आऊँ, चलें यहाँ तक हमारा, चलें अब मैं एक दफ़ा आ जाता हूँ अपनी होस्टिंग के अंदर, लॉगिन कर लेता हूँ मैं। यहाँ तक तो याद होगा आदि को। हाँ भी आदि याद है। मेरे ख्याल में ये वाला होस्टिंग अकाउंट मेरा बंद हो गया है, किसी और में लॉगिन की ट्राई करते हैं। ये दोनों अकाउंट्स मेरे बंद हो गए हैं बिकॉज काफ़ी टाइम यूज़ नहीं हुए, जिसकी वजह से वो बंद हो गए हमारे। तो कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा बना लेता हूँ। अगेन ये चीज़ हमारी रिवाइज भी हो जाएगी। साइन अप फॉर फ्री होस्टिंग में आ गया मैं। यहाँ पर आके मैं कोई भी एक डोमेन नेम चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रख लेता हूँ ई कॉमर्स बाज़ार। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। ईमेल एड्रेस अपना चूज़ किया मैंने। कैप्चा फिलअप करेंगे हम लोग एंड रजिस्टर। यहाँ तक हो गया। अब मैं अगेन अपनी जीमेल में आ जाता हूँ, जहाँ पर उसने हमें लिंक्स भेज होंगे कि हाँ भाई ये आपका होस्टिंग का यूआरएल वगैरह है। ये हमारे पास ईमेल आई हुई है। मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी होस्टिंग को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। चलिए, मेरी होस्टिंग एक्टिवेट हो गई। अगर यहाँ पर ईमेल रिसीव ना हो रही तो एक दफ़ा अपना स्पैम चेक कर लिया करें। नहीं, स्पैम में नहीं है। अभी यहाँ पर हमें जैसी हमारी ईमेल रिसीव होगी उसके अंदर हमें हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड बताया गया होगा। उसके लिए हम ज़रा थोड़ा सा फिर वेट कर लेते हैं। तो चलिए, अब देखिए थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हमारे पास होस्टिंग के अंदर हमारी होस्टिंग एक्टिवेशन की डिटेल्स आ गई हैं। अब वो हमें क्या कह रहा है, ये आपने पासवर्ड रखे और ये आपका होस्टिंग में लॉगिन करने का यूज़र नेम है। तो मैं अपना यूज़र नेम यहाँ से पिक करता हूँ। पुट इन किया हमने, ये पासवर्ड था मेरा, पासवर्ड लगाया, लॉगिन। आई अप्रूव। यहाँ तक हम लोग आ गए। यहाँ तक हमने अपनी लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हम लोग अगेन आ जाते हैं कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। तो सॉफ्टवेयर में आपने आना है एंड सॉफ्टवेयर ऐप्स इंस्टॉलर में आपने आना है। यहाँ पर आने के बाद हम लोग जाएंगे वर्डप्रेस में इंस्टॉल पे। अब यहाँ पर सिंपली आपने अपना डोमेन नेम चूज़ करना है जिस पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आएगा आपका साइट नेम। साइट नेम हमने क्या रखा था, ई कॉमर्स बाज़ार रखा था मैंने।
ई कॉमर्स बाज़ार रख लिया। यहाँ पर शायद डिस्क्रिप्शन आती है, इसको हम लोग टैगलाइन भी बोलते हैं कि भी आपकी वेबसाइट का मकसद क्या है। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि भी गेट एवरीथिंग एट अफोर्डेबल प्राइस, ये यहाँ पर रख देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो मर्ज़ी रखें आप, ईमेल एड्रेस आपका, एंड इंस्टॉल। अब हमारा डोमेन नेम, अब हमारी जिस डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है वो डोमेन नेम हमारा क्या है, वो है ecommercebazaar.bytehost12.com। गूगल पे जाके मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे ecommercebazaar.bytehost12.com। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद लॉगिन करने के लिए हमने क्या करना होता है, अपने .com के बाद लास्ट लिखना होता है /wp-admin। आगे यहाँ पर अब आएगा हमारा यूज़र नेम जो मैंने रखा है एडमिन, उसके बाद मेरा पासवर्ड जो मैंने रखा है, रिमेंबर भी लाजमी कर दें, लॉगिन। और ये हम लोगों ने अपनी वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर लिया। अब मैं यहाँ पर साथ ही कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है fajrorganics.com। ओपन कर लेते हैं नेट से, या फिर मैं ओपन कर लेता हूँ इसरा कॉस्मेटिक्स। अब ये जितनी भी वेबसाइट जहाँ पर कोई भी चीज़ सेल की जा रही हो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक ई कॉमर्स स्टोर है। क्या है हादी? ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर क्या होता है? कॉमर्स स्टोर हम लोग उस स्टोर को कहते हैं जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे अपने हों या चाहे वो क्लाइंट्स के हों, ठीक है। तो ये वेबसाइट क्या है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे। अब एक वेबसाइट के अगर हम लोग देखें तो ये होता है हमारी वेबसाइट का हेडर, ये हमारी वेबसाइट की होती है बॉडी, और ये लास्ट वाला एरिया होता है हमारी वेबसाइट का फुटर एरिया, ठीक है। उसके बाद और एक वेबसाइट जो वर्डप्रेस की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें अगेन, तो वर्डप्रेस की डेफिनेशन ये होती है कि वर्डप्रेस इज़ अ ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेबसाइट्स विद द हेल्प ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स। कि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग थीम्स और प्लगइन्स को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। अब एक थीम क्या होता है, अब ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं थीम की मदद से। और ये जो यहाँ पर अब आपको एक व्हाट्सएप का बटन शो हो रहा है या फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लगे शो हो रहे हैं, ये हम लोग लगाते हैं प्लगइन्स की मदद से। प्लगइन यूज़ होते हैं फंक्शनैलिटी के लिए और थीम यूज़ होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। अब हादी हमें चलें अब आगे देखें। चलें अब हम लोग टाइम तो वेस्ट कर नहीं सकते। चलें अब ये हमारी वेबसाइट है, ये बिल्कुल एक सिंपल वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के ऊपर कोई थीम नहीं लगा हुआ, कोई प्लगइन नहीं लगा हुआ। तो हम लोग आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। यहाँ से आकर हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं हमारा डैशबोर्ड, यानी कि हमारी वेबसाइट का बैक एंड। अब यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास पोस्ट लगाने का ऑप्शन, मीडिया लगाने का, लेकिन अगर हम लोग अपीयरेंस में आए तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है थीम लगाने का। हम अपीयरेंस में आकर थीम्स में आ गए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐड अ न्यू थीम। अब जो हमारा पहला थीम है उस थीम का नाम है फ्लैटसम, जो हम लोगों ने यूज़ करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, उसका नाम है wplocker.com। अब इस वेबसाइट से क्या होता है कि इस वाली वेबसाइट के ऊपर आपको नल थीम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आके सिंपली आपने अपने थीम का नाम लिखना है जो कि है फ्लैटसम, लिख लिया। तो ये आ गया हमारा थीम का नाम जो कि है हमारा फ्लैटसम थीम। मैंने इस थीम के ऊपर क्लिक किया, इस थीम को हमने करना है डाउनलोड। यहाँ पर आ गया मैं। अब सिंपली यहाँ पर नीचे आ जाए आप। अब यहाँ पर कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप अपने थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाली लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, या किसी भी लिंक को आप कॉपी कर लें। मैं ये वाली लिंक यूज़ किया करता हूँ। इधर क्लिक करें, गो टू पे क्लिक कर दें बेशक, या फिर कॉपी पेस्ट कर लें तो ये थीम आपको ओपन हो जाएगा। नीचे ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड का, डाउनलोड पे क्लिक करना है आपने और आपका वाला थीम डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये अब आपका थीम फ्लैटसम जो है वो डाउनलोड हो रहा है। लेकिन ये अच्छा, आज जब हम लोग एक थीम अपलोड करने के लिए आएंगे ना, तो यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि भी अगर आपके थीम का फाइल फॉर्मेट जिप में है तब आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह अब आपके पास
जेपीजी फाइल टाइप होता है, जिप होता है, रेयर फाइल होती है, तो वो चीज़ें होती हैं। अब अब मैं आया तो अपनी डाउनलोड में आके मैं चला जाता हूँ कंप्रेस में, तो ये मेरी जिप वो वाली फाइल पड़ी हुई है फ्लैटसम की। लेकिन अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँ, अगर मैंने इसका फाइल टाइप देखना हो, तो ये क्या कह रहा है, आपका फाइल टाइप क्या है, डॉट रेयर। लेकिन हम लोग अपलोड कौन से फाइल कर सकते हैं जिसका फाइल फॉर्मेट क्या हो, बताओ भाजी, डॉट जिप होना। तो लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमें, आपको फाइल टाइप क्या है, डॉट रेयर। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके आपने इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट टू फ्लैटसम, यानी कि इसके फोल्डर में आपने इसको फेंक देना है। आगे फोल्डर पर हमारा, अब आपने इस फोल्डर के अंदर आके ढूंढना है कि भी क्या आपके इस फोल्डर के अंदर कहीं पे थीम की जिप फाइल मिल रही है या नहीं मिल रही। अंदर आ जाते हैं हम, अभी तो खैर मेन फोल्डर से चल रहे हैं, मज़ीद अंदर आ जाते हैं। अब हाथी आप हमें बताओ, क्या यहाँ पे कोई ऐसी फाइल है जो हमें बता रही हो कि भी इस वाले फोल्डर के अंदर थीम हो सकता है। ठीक है, अच्छा आप बताओ यहाँ पे कोई थीम पड़ा हुआ है हमारा, पड़ा हुआ है ना। अच्छा मुझे बताओ, मैंने इसका फाइल टाइप क्या करना है कि इसका फाइल टाइप क्या है, मैं कैसे चेक करूँगा। इस पर राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा ना इसकी। अब बताओ इसका फाइल टाइप क्या है, इसका फाइल टाइप क्या है हदी, डॉट जिप है ना। तो ये अपलोड कर सकते हैं हम लोग, पक्की बात है, कोई एरर तो नहीं आएगा, एरर तो नहीं आएगा कोई। चलिए हम चूज़ फाइल पे आ जाते हैं, डाउनलोड्स, ये हमारा पड़ा हुआ है, अंदर आ जाए। कौन से फोल्डर में जाएंगे, कौन से फोल्डर में जाएंगे। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने चाइल्ड थीम कभी भी अपलोड नहीं करना, आपने हमेशा ये वाली फाइल अपलोड करनी है। ये जिप फाइल है, एंड इंस्टॉल नाउ। थीम हमारा अपलोड हो रहा है। अब एक थीम को इंस्टॉल करने के बाद आपने करना होता है उसको एक्टिवेट। थीम हमारा एक्टिवेट हो गया। अब ये देखो, अभी हमारी वेबसाइट का लेयर डिज़ाइन कैसा था, ऐसा था ना। मैं खाली इस वाले पेज को रिफ्रेश करूँगा, डिज़ाइन चेंज हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, थीम किस लिए यूज़ होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, कि डिज़ाइनिंग के लिए। अच्छा, फिर कुछ थीम ऐसी होते हैं जो आपको साथ ही ना कुछ ये सेटअप दे दिया करते हैं कि ये आपकी फ़ाइल का सेटअप है। तो हम लोग लेट्स गो पे क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू। हमने चाइल्ड थीम को इंस्टॉल नहीं करना, स्किप दिस स्टेप। अब ये कह रहे हैं प्लगइन यूज़ होते हैं फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने के लिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन का क्या काम होगा। अब देखो, लेट्स से अगर मैं यहाँ से किसी भी वेबसाइट के ऊपर आऊँ, देखते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लगा नहीं हुआ, मैं इधर ओपन कर दूँ, इस तरह कॉस्मेटिक से ओपन कर लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर कॉन्टैक्टर्स का पेज लगा हुआ है ना, तो देखो यहाँ पर एक फॉर्म लगा हुआ है। ये पॉसिबल हुआ है किस प्लगइन की मदद से, कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन की मदद से। फिर नीचे एक प्लगइन आ रहा है नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन। अब अक्सर वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो, चाहे अगर आप पबजी खेलते हो कोई, या फेसबुक यूज़ करते हो, या इंस्टा पे जाओ, तो वहाँ पर आ रहा होता है लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो उसको मैंने बोलते हैं सोशल लॉगिन। तो वो काम है इस वाले प्लगइन का। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है आपका। इस प्लगइन के बगैर आप अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर सकते। प्रोडक्ट्स मतलब ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। या फिर अगर हम लोग दराज पे चले जाएं, ये जितना भी काम हुआ हुआ है दराज के ऊपर भी, ये भी अब एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ हुआ है। और यहाँ पर ई कॉमर्स का काम हो रहा है सारा, यहाँ पर प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। दराज क्या काम करता है ज़रा मुझे बताना आदि। ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर हमें प्लगइन चाहिए होता है ये वाला, जिसके थ्रू हम लोग ये सारा काम करते हैं। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है विश लिस्ट। विश लिस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक वेबसाइट के ऊपर घूम रहे हैं, हम कहते हैं भाई ये वाला प्रोडक्ट है,
इससे हमारे पास हमारी जेब में एक रुपया भी नहीं है, ठीक है, हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, हमें ये प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, हम कहते हैं यार हमारे पास, हम लोग अभी ख़रीद तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग इसको अपनी विश लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। विश लिस्ट का मतलब होता है कि भी हम लोग इसको बाद में आकर परचेज़ कर लेंगे। क्या मतलब होता है विश लिस्ट का? बाद में आकर परचेज़ कर लेंगे। तो देखो ये हट बना हुआ है, इसका मतलब है कि भाई ये विश लिस्ट। इसी तरीके से इस तरह कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी ये विश लिस्ट लगा हुआ है। ये देखो, ये नज़र आ रहा है ये हर्ट, इस पर मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड हो गया और ये विश लिस्ट लगी हुई है कि भी बाद में अगर इसका दिल करेगा तो यहाँ से आकर हमारा क्लाइंट कस्टमर परचेज़ कर लेगा। तो ये काम है इन प्लगइन्स का जो हमें चाहिए। कंटिन्यू। अब ये ले प्लगइन, यहाँ पर क्या हुआ है, ये ले प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं। तो चलें, अब हमारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेमो कंटेंट। डेमो कंटेंट हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास बना बनाया डाटा आ जाता है, लेकिन हमने बना बनाया डाटा को यूज़ नहीं करना। तो आप क्या करें, आप खाली कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को इंपोर्ट कर लें और सेटिंग्स को, और बाकी चीज़ों को अनटिक कर दें। ठीक है, खाली इन दो चीज़ों को टिक रखें, इसको और इसको, और बाकी चीज़ों को अनटिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। चलें, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे ये हमें कह रहा है कि एक डिज़ाइन चूज़ करें, इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन। हम कहते हैं भाई हमने कोई भी डिज़ाइन चूज़ नहीं करना, हम डिज़ाइन खुद से बनाएंगे किसी और वेबसाइट को देखा देखी। तो इस स्टेप को भी हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। एग्री एंड कंटिन्यू एंड व्यू योर न्यू वेबसाइट। अब देखो, अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो कॉमर्स लगा हुआ आगे। जब हमने वो कॉमर्स लगाया था ना, हमारे पास ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन, शॉप का ऑप्शन आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है आदि। अच्छा, ये एक प्लगइन था जो हमारा इंस्टॉल होने से रह गया था विश लिस्ट का, तो इसको हम लोग दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। उस टाइम कोई एरर आ गया होगा। ये इंस्टॉल हो गया हमारा। इंस्टॉल करने के बाद आपने एक्टिवेट लाजमी करना होता है, चाहे वो प्लगइन हो या चाहे वो थीम हो। इसके बाद आपने एक और, इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर पेजेस कैसे बनाते हैं। अब कुछ पेजेस ऐसे हैं जो हमारी वेबसाइट के लिए मस्ट हैं। वो हैं होम पेज, अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। ये कुछ पेजेस हैं जो मस्ट होते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, हर वेबसाइट के अंदर। तो उसके लिए आप आओगे पेजेस में। अच्छा, अब ये देखो, ये पेजेस हमने तो नहीं बनाए, लेकिन ये बड़े बनाए आ गए हैं। वो जब हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था ना वो कॉमर्स का, ये वो कॉमर्स के अंदर होता है ना, कार्ड का पेज भी होता है, चेकआउट का भी होता है, माई अकाउंट भी होता है, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी भी होता है, शॉप का पेज भी और विश लिस्ट का भी। तो ये सारे प्लगइन के सारे पेजेस किसने बनाए हैं, उस प्लगइन ने बनाए हैं, वो कॉमर्स ने। कि क्यों बना, क्योंकि उसको चाहिए थे। अब बाकी पेजेस मैं यहाँ बना लेता हूँ। न्यू पेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड न्यू पेज। पहले पेज का नाम रखा मैंने होम, उसको मैंने क्या कर दिया, पब्लिश। पब्लिश का मतलब क्या होता है कि भाई ये वाला पेज हमारा लाइव हो जाए। ठीक है दी।
बन गया। फिर एक ऑप्शन आ रहा है व्यू पेज का और एक ऑप्शन आ रहा है न्यू पेज का। हमने अभी 2-3 पेज और भी ऐड करने हैं, तो वो उसके लिए मैं ऐड न्यू पेज करूँगा। अबाउट अस का पेज बनाया, पब्लिश। अबाउट अस का पेज भी बन गया। एक और पेज भी बना लेते हैं जिसका नाम है कॉन्टैक्ट अस। तो हमारे जो जो रिक्वायर्ड पेजेस थे वो हमने बना लिए। अब अगर आपने बैक जाना है तो यहाँ पे क्लिक करते तो आप बैक आ जाओगे अपने पेजेस के सेक्शन के अंदर दोबारा। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो ऑलरेडी बन के पड़ा हुआ था। उसको बस क्या करना है, मैंने पब्लिश करना है। क्योंकि वो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। ड्राफ्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि अनपब्लिश्ड है। मैं यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। और ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी हमने लाइव कर लिया। ठीक है। अब हाथी हम लोग एक हमने कोशिश करनी है आज के दिन की लास्ट, वो ये है कि भाई यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग अपने लोगो पे क्लिक कर रहे हैं तो हमने एक मेन पेज ही बनाया था, होम पेज। होम पेज हम लोग बोलते हैं मेन पेज को। किसको बोलते हैं होम पेज? है मेन पेज को। तो मेन पेज को हमने करना है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारी वेबसाइट लोड हो तो हमारा मेन पेज ओपन हो गया है। जिस तरह कि यहाँ पे देखो कि लोगो पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा एक ऐसा पेज ओपन हो रहा है जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। इसको हम लोग ये हमारा है मेन पेज, हम यानी कि हमारा होम पेज। उसको मेन पेज को स्टैटिक करने के लिए हम लोग आ जाएंगे हमारी सेटिंग में और हम लोग यहाँ से आएंगे रीडिंग में। रीडिंग में आ गए हम लोग। ये देखो यहाँ पर आ रहा है। अभी हमारे होम पेज पे क्या शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है हमारे मेन पेज पे? लेटेस्ट। और ये देखो ये एक पोस्ट लगी हुई है ना। लेकिन हमने क्या करना है, हमने होम पेज को स्टैटिक करना है। और स्टैटिक पेज पे आप क्लिक करो और होम पेज में आकर होम को सिलेक्ट कर दो एंड सेव चेंजेस। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो अब हमारा होम पेज स्टैटिक हो गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से आगे हम लोग कल करेंगे कि कल की हमारी क्लास होगी कि भी मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। द